Welcome everyone. So in this video we are going to do the gestational trophoblastic disease. ठीक है, अब gestational trophoblastic disease जो होती है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं ना, उसकी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है. ठीक है, मतलब कि ऑबनॉर्मल वे में प्रोलिफरेट होता है. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रोफोब्लास्ट होता है क्या. देखो, नॉर्मली जब हमारे पास स्पर्म और ओवम कंबाइन होते हैं ना, तो हमारे पास बनता है जाइगोट. ठीक है, जाइगोट हमारे पास पहले हमारे पास 1 सेल स्टेज होती है, फिर 2 सेल, फिर 2 के बाद हमारे पास 4 सेल, फिर 6 सेल, 16 सेल के बाद 32 सेल. अब 32 सेल्स जो होते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं 32 सेल स्टेज होती है. ठीक है, फिर इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट में ना हमारे पास एक जो सिस्ट होता है, उसके अंदर हमारे पास फ्लूइड आ जाता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील. ठीक है, तो वो आ जाता है ब्लास्टोसील. इसके अलावा हमारे पास जो आउटर कवरिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट होती है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं इट्स नॉट विजिबल, वेट, हाँ, द आउटर कवरिंग जैसे ये ब्लू नज़र आ रही है ना, तो ये हमारे पास हो गया ट्रोफोब्लास्ट, और ये हमारे पास हो गया एम्ब्रियोब्लास्ट. और इवन एम्ब्रियोब्लास्ट के दोनों साइडों को भी हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट ने कवर किया होता है. ठीक है, अभी जो आउटर वाला है ना, ये सेंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट है, और ये वाला जो है ना, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, अच्छा, अब ट्रोफोब्लास्ट का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मल रो में ग्रोथ करेगा, तो गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ हो जाएगी. ठीक है, अब जो ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ होती है ना, तो उसमें एससीजी का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, और जो मोलर फॉर्म होता है ना, मोल वगैरह में ना, उसमें एससीजी का लेवल फिर भी गुजारे हाल होता है. लेकिन जो कार्सिनोमाज होते हैं, जो नॉन मोलर होते हैं ना, तो उनमें हमारे पास ऑब्वियसली उनका लेवल बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग आते हैं मोल वाले पे. ठीक है, तो मोल में हमारे पास जो है ना 3 टाइप ऑफ मोल होते हैं. हाइडेटिफॉर्म मोल की 3 टाइप्स होती हैं. एक हमारे पास होते हैं कंप्लीट, एक होते हैं पार्शल, और एक होते हैं इन्वेसिव. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि हाइडेटिफॉर्म मोल है क्या. हाइडेटिफॉर्म मोल ये होता है ना कि हमारे पास ग्रेप लाइक होता है, क्लस्टर या सिस्ट होते हैं. ठीक है, ग्रेप लाइक, क्लस्टर, सिस्ट. ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट की ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी टाइप्स कर लेते हैं. कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है, और हमारे पास इन्वेसिव होता है. सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं. कंप्लीट में क्या होता है कि हमारे पास एक ओवम होता है, एक स्पर्म होता है. ठीक है, अब ओवम और स्पर्म होता है, लेकिन स्पर्म में जो है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो ओवम है ना, तो उसमें हमारे पास क्रोमोसोम जो होते हैं वो 0 होते हैं. ठीक है, तो अब जब ये 23 और ये 0 आपस में कंबाइन होते हैं, तो 23 बन जाता है. ठीक है, अब ऑब्वियसली 23 तो कोई चीज़ नहीं है. ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास जो स्पर्म का 23 क्रोमोसोम होते हैं ना, ये इनकी डुप्लीकेशन हो जाती है, अल्टीमेटली 46 बन जाता है. ठीक है, तो 46 बन जाएगा, लेकिन उसमें ऑब्वियसली फीमेल करेक्टर तो होगा ही नहीं, सिर्फ मेल की तरफ से कोई चीज़ आई हुई है, क्रोमोसोम पार्ट आया हुआ है. ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की जो प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फीटस नहीं बनेगा. ऑब्वियसली फीटस, एक स्पर्म से तो फीटस बनने से रहा. ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं पार्शल मोल. ठीक है, पार्शल मोल में क्या होता है कि हमारे पास एक फीमेल का ओवम होता है, विच इज़ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और 2 मेल के होते हैं, विच इज़ 23 + 23, तीनों आपस में कंबाइन होते हैं, हमारे पास 69 नंबर ऑफ क्रोमोसोम का एक जाइगोट बन जाता है. ठीक है, और इसको हम ट्रिप्लॉइडी भी कहते हैं. ठीक है, अच्छा, तो ट्रिपल आईडी की वजह से हमारे पास फीटस बन जाता है, लेकिन वो फीटस जो होते हैं वो ज़्यादा देर के लिए ज़िंदा नहीं रह पाता. ठीक है, ऑब्वियसली ये लाइफ कैपेबल है ही नहीं. ठीक है, अच्छा जी, और ट्रोफोब्लास्ट की लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, फिर इसके बाद रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं इसके. रिस्क फैक्टर्स मेनली जो हमारे पास ये गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ जो है ना, 20 साल से ऊपर, और जो बिलो 20 साल से कम अगर प्रेगनेंसी हो जाए, या 35 साल से या 40 साल से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो, तो उसमें होता है. ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंप्लीट और पार्शियल मोल में डिफरेंस. ठीक है, कंप्लीट जो होता है ना, ये हमारे पास लाइक कंप्लीट में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, एक मेल था एक फीमेल था, तो ये हमारे पास या तो हमारे पास ये XX होता है, या तो ये हमारे पास XY होता है. ठीक है, और जो पार्शल है ना, वो हमारे पास XXY होता है, या तो हमारे पास XXX होता है. ठीक है, और इसमें 69 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद जो कंप्लीट है, इसमें विलाय होते हैं, और ऑल ओवर दी जो हमारे पास वो बनता है ना, जाइगोट बनता है ना, तो उसके इर्द गिर्द होता है. ठीक है, और इसमें जो होते हैं पार्शली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सही है, इसमें फीटल टिश्यू नहीं होता, और इसमें फीटल टिश्यू होता है. ठीक है, इसमें हमारे पास हाइड्रोफिक जो वो होते हैं ना, विलाय होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें नहीं होते, कम होते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद इसमें ट्रोफोब्लास्ट का लेवल ज़्यादा होता है,
डिफ्यूजली होता है, इस पूरा का पूरा कवर करता है, इसमें जो है फोकाई में कवर करता है, ठीक है। फिर इसमें जो है सीरम HCG और टिश्यू HCG, इसमें ज़्यादा होता है और इसमें कम होते हैं, ठीक है। कंप्लीट में ज़्यादा, पार्शल में कम, ठीक है। फिर एंड में हमारे पास आ जाता है कोरियोकार्सिनोमा। तो ये जो कंप्लीट होता है ये कोरियोकार्सिनोमा के इसमें चांसेस होते हैं, ठीक है, और जो इनकम्प्लीट होता है उसमें रेयर होते हैं। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।